सोल्व कर लीजिए, भेजी थी बच्चों। कोई बच्चा ऐसा है जिसने पूरी कर ली हो शीट या 50% करी हो? सर 50% की है। 50% करी है, चलो बढ़िया। इसमें हमने कुछ बातें पढ़ी, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी प्लेन में इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, उनके बीच में कहीं कोई पॉइंट पी होगा, कहीं कोई पॉइंट क्यू होगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकलेगी इस फॉर्मूले से। इसमें एक और रिजल्ट है कि अगर ओरिजिन से आप एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब है अगर दो पॉइंट है उनके बीच में तीसरा पॉइंट टपक जाए आगे और वो m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसे, तो यह आ जाएगा m1x2 m2x1 अपॉन m1 m2 ले लो या m प्लस n ले लो, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। और इसी से ही बना मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी m1 और m2 की अगर वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2 बाई 2। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, क्योंकि कोलिनियर प्रूफ करने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी, इसका यूज होता है कोलिनियर प्रूफ करने में। भाई सबको आवाज आ रही है सही प्रॉपर? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो छोटी सी इसकी थ्योरी थी 11th क्लास में, ये तो 2D का कॉन्सेप्ट है, फिर 3D चलेगी 11th और 12th में, और हायर मैथमेटिक्स में पूरी की पूरी बुक ही है 3D की। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, प्लेन पढ़े जाते हैं, कोलिनियर, कोप्लेनर वगैरह वगैरह। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करो, पहले मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। तो ये पॉइंट p रखा हुआ है और a और b से वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, और बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, एक एक दो दो मार्क्स में। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2 4, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 5 K, और B के कोऑर्डिनेट है 7। इक्विडिस्टेंस का मतलब है बराबर डिस्टेंस पे होना, यानी A से P तक चलने में बराबर दूरी है और B से P तक चलने में बराबर डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे था, किसी और को पता सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? कई बार इक्विडिस्टेंस वाली बात होगी। सर पॉइंट्स रख के, मतलब इन इन पॉइंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूले में रख के फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। बिल्कुल, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, निकालो k की वैल्यू। मे बी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। सर 3 k की वैल्यू 3, मैं कंफर्म करके बताता हूँ, बाकी सभी अपने अपने आंसर बताओ, भले ही वो आपका कोई कुछ भी गलत ही आंसर क्यों ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 18। सर 3 आया है। बिल्कुल ठीक आंसर है, k की वैल्यू 3। जिसका नहीं आया है वो चिंता की बात है, और उससे ज्यादा चिंता की बात ये नहीं है कि आया नहीं, सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि आप पूछना नहीं चाह रहे हो।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूछने पुछाने का ही काम है। जब तक आप पूछोगे नहीं, टीचर बताएगा नहीं, कब ग्रोथ नहीं होगी आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करना है, फाइंड द रिलेशन। ये भी इक्विडिस्टेंस वाला ही है और एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनेगी। एक अपनी लर्निंग कभी स्टॉप मत करना, भले ही आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली हो, कितना प्रिपरेशन आपने सिलेबस कवर कर लिया हो, लेकिन नई नई चीजों को जरूर सीखते रहना। ट्वेंटी वन में एक इक्वेशन बनी है आपकी, वो बताओ। इस पे एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 1.5 मिनट से नहीं लगना चाहिए। सर x plus y equals to 3. x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। किसी और बच्चे का भी यही आंसर है क्या? यस सर, यही है, x plus y minus 3 is equal to 0. बिल्कुल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 या x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये सही आंसर है। चलो बढ़ो आगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे सेक्शन का करेंगे। थर्टी वन क्वेश्चन करो। प्रूव दैट द पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं ये पॉइंट, तो उसके लिए क्या करोगे आप रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए? अपोजिट साइड्स की जो डिस्टेंस है वो अपोजिट साइड की जो डिस्टेंस है वो बराबर प्रूव करनी पड़ेगी। तो ए से बी तक की डिस्टेंस बताओ मुझे क्या है आपकी, देन बी से सी तक की डिस्टेंस। सबसे पहले आपको ए बी बतानी है, बी सी, उसके बाद आप कर लोगे स्पेस छोड़ना।
सर हो गया। जी, ए बी बताओ कितनी है? सर AB 20 यूनिट। ए बी 21, श्योर? सर 20 यूनिट। हाँ 20 यूनिट, ठीक है। √20 आएगी, यानी कि 2√5, ठीक है ना। BC कितनी है? सर √80। सर √80, या √80 को लिख सकते हैं 4√5, ठीक है। अब C से D तक की डिस्टेंस देखो, क्या एक्चुअल में AB के इक्वल है? यस सर, √20 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। इससे आगे ऐसे ही हर एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कई कई तरीके से कवर कर रखे हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। 43 इस फिगर में P और Q पॉइंट दे रखे हैं, आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A और B, देन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है? 3 बराबर हिस्सों में, ठीक है। A आपको दिया हुआ है 7 - 2, B दिया हुआ है 1 - 5, तो टारगेट Q को ही करो पहले। अच्छा ये बताओ, अगर आप Q के लिए बात कर रहे हो और A और B इस तरीके से 2 पॉइंट हैं, तो रेशो क्या होगा? M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू क्या होगी? सर 2:1। करेक्ट, 2:1 होगी M1 और M2 की वैल्यू। और A भी हमें पता है 7 - 2, B भी पता है 1 - 5, तो Q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और वहां से आपको Q दिया भी हुआ है, पहला तो 3 आएगा, दूसरा जो भी आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी, तो निकालो यहाँ से y की वैल्यू। सर हरमन सही -4। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है भाई? सर -4। सर -4। -4, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। If PA/24 is the midpoint of the line segment, तो एक ही देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें जो टाइम है ना वो 30 सेकंड से भी कम में ही बता दो। तीस सेकंड कंप्लीट होने वाले। सर -8। -8 बिल्कुल ठीक आंसर है, और एग्जैक्ट टाइम में आंसर दिया। A की वैल्यू -8। देखो सभी का आंसर यही है या कुछ अलग है? जैसे ही हो जाए सबका बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। आयुषी सही समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, भाई सबका -8 ही आंसर है या कुछ और चमत्कार हुआ? सर -8। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड बाय x एक्सिस।
तो ये होगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक लाइन सेगमेंट है जो इससे डिवाइड हुई है कहीं ना कहीं। तो ये मान लिया कि ये पॉइंट है 1-3 पॉइंट ए, और ये बी पॉइंट है 4-5, और एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ चला होगा तो वाई 0 होगा। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है, रेशियो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी m1 रेशियो m2। सर 3:5। 3:5, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। यस बिल्कुल सर, ठीक 3 आंसर, रेशो। बिल्कुल ठीक है, 3:5, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 64 का आ जाओ। इन व्हाट रेशियो, यहाँ भी रेशियो पूछा गया है, ये पॉइंट है डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इसमें 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम लगना चाहिए। एक ध्यान रखना इंटरनली और एक्सटर्नली का, जब इंटरनली होगा तो प्लस साइन होगा और एक्सटर्नली होगा तो माइनस साइन होगा इन द सेक्शन फॉर्मूला। सर 2:9। 2:9, बिल्कुल सही, टाइमिंग बिल्कुल सही है और आपका आंसर अच्छा। और बताओ किसी का कोई अलग आंसर आया 64 का? m1 और m2 लेट कर लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आप 24/11 से कंपेयर देंगे जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे। y का मत निकाल बैठना स्टार्टिंग में ही, एक तो y नहीं पता, ऊपर से m1 m2 भी नहीं पता, तो इसमें फंस जाओगे आप। यहाँ क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी कंपेयर करोगे 24/11 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया। आस्था एक बार रिपीट करना, क्या आंसर है? सर 2:9। 2:9, और ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 65, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। इफ पॉइंट C -1 2 divide internally the line segment joining the point in the ratio, find the value of x square and y square। तो A और B दो पॉइंट है, एक 2 5 और एक xy। इनके बीच में जो रेशियो है वो 3 और 4 का है, और C पॉइंट है -1 2। तो पहले तो xy की वैल्यू निकालो और फिर जस्ट क्या करना है, उसका स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो। आसानी क्वेश्चन है, अभी 1 मिनट का टाइम है इसके लिए। महिमा सही आ रही है आवाज? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? जी देवी, सही स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। ठीक है, करो, कल टाइम से ज्वाइन करना क्लास, आज लेट करिए। ओके सर।
सर 29। 29। सबका यही आंसर? एक्स और वाई की वैल्यू 29, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये बताओ एक्स वाई कितना था आज था? सर आपकी आवाज सर क्या आ रही है? और सर एक्स को -5 और वाई -2। जी, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू -2, -5 और -2। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 29 बन जाएगा, ऐड करेंगे। Point A lies on the segment PQ joining P and Q in such a way that, तो P और Q के बीच में एक पॉइंट है A, और PA और PQ का रेशियो क्या है? 2 और 5 का है, तो इधर 2 3 बनेगा। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए आपको। और P के कोऑर्डिनेट है 6 -6, Q के कोऑर्डिनेट है -4 -1। तो क्या करना है इसमें? पॉइंट P ऑल्सो लाई ऑन द, ठीक है बहुत बढ़िया, PQ लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में A है, PA PQ। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है किस पे? इस लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट P। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि ये P की जगह A होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। A ऑल्सो लाई ऑन द, क्योंकि A नहीं पता ना, पहले तो A निकालना है, फिर वो A किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है वो, यानी कि इस लाइन के इंटरसेक्शन में आ गया। और लाइन के इक्वेशन क्या है? 3x + k y + 1 = 0। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख के k निकल जाएगा। करो इसको, पहले A के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। अगर P होगा ना, अगर ये पॉइंट P ही होगा फिर तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको बस P पॉइंट चाहिए, वो इस लाइन में रख दो। ये आ जाएगा 3 6 k y की वैल्यू -6 + 1 = 0। तो 18 + k - 5 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 18/5। लेकिन अगर A है फिर आप देखो, हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो, A के हिसाब से करो आप। एक ही मिनट का टाइम लगना चाहिए इसमें। K की वैल्यू है 2। K की वैल्यू 2, ठीक है। अगर हम A पॉइंट को मान लें बीच में तो K की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड हैं। इसमें आप जो कोलिनियर वाले हैं ना वो सारे करना, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 89 88, कोलिनियर वाले क्वेश्चन। 1/2 फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? x1/1 1, x2/1, सॉरी ये डिटर्मिनेंट मैंने बता दिया जो 11 क्लास में पढ़ते हैं। मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है ना वो इसी से बना है, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि नॉलेज वो वहीं पे देनी होगी। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। डिटरमिनेंट के थ्रू आप एरिया कैसे निकालोगे। तो a की जगह यानी कि x1 y1 की जगह क्या रखेंगे? x1 y1 की जगह रखेंगे xy, और x2 y2
x2y2 की जगह रखेंगे -5 7 और x3y3 की जगह रखेंगे -4 और 5। तो रख के एक इक्वेशन मिलेगी आपको, रिलेशन मिलेगा, वो बताना है 88 में। 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम लगना चाहिए। खोल है तो एरिया पहले ही 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी कि ये 1/2 साइड में जाके खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 88। करो भाई फटाफट। और ये पूरी शीट कर देना आज कंप्लीट। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है ना, जैसे मान लो एक एरिया का क्वेश्चन करा, दूसरा भी एरिया का ही क्वेश्चन है और सेम आपको एबीसी दे रखे हैं, तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो तो उसको जरूर ट्राई करो। एट क्वेश्चन में टाइम आपने ज्यादा ले लिया, जो एस्टिमेटेड टाइम है सर 1 से 2 मिनट। 2x plus y equals to -3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। 2x + y = -3। अब 89 क्वेश्चन में फटाफट k की वैल्यू बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है। एरिया को 0 के इक्वल रख देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। k की वैल्यू नोट कर लो आप। k की वैल्यू 2 आएगी, एक 2 और एक 11/2। 2 और 11/2। बाकी सारी शीट को आप ट्राई कर लो। इसके आंसर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जिसमें भी आपको डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना, इसके आंसर में भेज दूंगा ग्रुप में। और आज की क्लास यहीं तक।